विवान को हमेशा से लगता था कि उसकी जिंदगी जैसे किसी और ने लिख दी है और उसमें उसके लिए कुछ खास रखा ही नहीं गया। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां सपनों की कीमत नहीं होती, बल्कि वहां लोग सपनों को देखकर हंसते हैं। उसके घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। मिट्टी का घर, टपकती छत और एक ऐसा माहौल जहां हर दिन सिर्फ गुजारने के लिए जिया जाता था, जीने के लिए नहीं। बचपन से ही विवान ने एक चीज बहुत बार सुनी थी, तो कुछ नहीं कर पाएगा। पहले ये बात उसे समझ नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और फिर एक दिन यही उसकी सच्चाई लगने लगी। स्कूल में जब टीचर सवाल पूछते तो विवान सिर झुका लेता। उसे जवाब आता भी होता तो भी वो बोलता नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने गलत बोल दिया तो सब हंसेंगे। और सच कहें तो लोग वैसे भी हंसते ही थे। एक दिन क्लास में रिजल्ट आया और हमेशा की तरह विवान फेल हो गया। टीचर ने उसकी कॉपी उसके डेस्क पर फेंकी और कहा, तुमसे नहीं होगा, तुम पढ़ाई के लायक ही नहीं हो। पूरी क्लास हंस पड़ी। विवान ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अपनी कॉपी उठाकर बैठ गया। लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ और भी गिर गया था, सिर्फ नंबर नहीं। घर जाकर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन शायद उसके चेहरे ने सब कह दिया था। उसके पिता ने उसे देखा और गुस्से में कहा, तू दिन भर करता क्या है, पढ़ाई भी नहीं होती तुझसे। विवान चुप रहा। हमारे पास पैसे नहीं है कि तुझे यूं ही खिलाते रहें, अगर कुछ नहीं करना तो काम पर लग जा। ये पहली बार था जब विवान को लगा कि शायद वो सच में बेकार है। उस रात वो घर की छत पर अकेला बैठा था। आसमान में बहुत सारे तारे थे, लेकिन उसे उनमें कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है? कोई जवाब नहीं आया। हवा चल रही थी और उसके साथ उसके अंदर की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। वो तस्वीर उसने पहले भी कई बार देखी थी, लेकिन आज उसने पहली बार उसे ध्यान से पढ़ा। वो तस्वीर थी एपीजे अब्दुल कलाम की। नीचे लिखा था, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। विवान उस लाइन को बार बार पढ़ता रहा। कुछ अजीब हुआ उस पल, जैसे किसी ने उसके अंदर बुझती आग पर पेट्रोल डाल दिया हो। उसने पहली बार खुद से एक अलग सवाल पूछा, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उस रात विवान सोया नहीं। सुबह जब सूरज निकला तो उसके साथ एक नया विवान भी उठा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, कोई घोषणा नहीं की, कोई बड़ा वादा नहीं किया। बस चुपचाप उसने शुरुआत कर दी। अगले दिन सुबह 4 बजे उसका अलार्म बजा। पहले तो उसका मन हुआ कि वो सोता रहे, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, टीचर की हंसी याद आई और सबसे ज्यादा वो लाइन याद आई, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। वो उठ गया। ठंड बहुत थी, आंखें भारी थीं, लेकिन वो उठा। उसने पुरानी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, कई चीजें समझ नहीं आती थीं। कई बार उसे लगता था कि वो फिर से हार जाएगा, लेकिन इस बार उसने एक चीज अलग की। वो रुका नहीं। दिन में वो काम करता ताकि घर में थोड़ी मदद हो सके। शाम को वो थक जाता, शरीर जवाब दे देता, लेकिन रात को वो फिर किताब खोलता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लोग अभी भी हंसते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस बार वो दूसरों को नहीं, खुद को जवाब दे रहा था। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। और फिर वो दिन आया जब विवान ने अपना पहला बड़ा एग्जाम दिया। एग्जाम हॉल में बैठते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर अलग था। पहले वो हारने से डरता था, अब वो कोशिश ना करने से डरता था। उसने पेपर लिखा, जितना आता था उतना लिखा और बाहर निकल आया। अब सिर्फ इंतजार था। हर दिन उसे लगता शायद इस बार कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कुछ नहीं बदला। वो फिर फेल हो गया। उसने स्क्रीन को घूरा जैसे वो गलत हो, लेकिन वो गलत नहीं था। इस बार वो टूट गया। वो घर नहीं गया, वो सीधे उसी छत पर चला गया जहां उसने पहले सपना देखा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और इस बार वो खुद को रोक भी नहीं रहा था। उसने खुद से कहा, शायद सब सही कहते थे, शायद मैं नहीं कर सकता। उसके अंदर की आवाज धीरे धीरे हार मान रही थी। और तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, यहां बैठा है तू? विवान ने आंसू पोंछे, लेकिन मां समझ गई। वो उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर मां ने धीरे से पूछा, फेल हो गया? विवान ने सिर झुका लिया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हार गया या रुक गया? विवान ने कुछ नहीं कहा। मां ने फिर कहा, अगर तू अभी रुक गया तो तू हार गया, लेकिन अगर तू फिर से उठ गया तो ये हार नहीं, ये सीख है। उस रात के बाद
विवान पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके अंदर सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, अब उसके अंदर एक आग थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। वो समझ चुका था कि ये दुनिया उसे कुछ देने वाली नहीं है, उसे सब कुछ खुद छीनना पड़ेगा। अगली सुबह वो फिर 4 बजे उठा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नींद नहीं, जिद थी। वो बैठा, किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले जैसे ही शब्द, वही पन्ने, वही सब्जेक्ट, लेकिन इस बार पढ़ने वाला इंसान बदल चुका था। अब वो समझने के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो जीतने के लिए पढ़ रहा था। दिन बीतने लगे। अब उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई थी। सुबह उठना, पढ़ना, काम करना, वापस आना, फिर पढ़ना और फिर सो जाना। कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। कई बार उसका शरीर जवाब दे देता था। हाथ दर्द करते, आंखें जलती, दिमाग काम करना बंद कर देता। लेकिन हर बार जब वो रुकने की सोचता, उसे वो दिन याद आता जब पूरी क्लास हंसी थी, जब उसके पिता ने कहा था तो किसी काम का नहीं है, और जब उसने खुद को आईने में देखकर कहा था, शायद मैं नहीं कर सकता। और बस वही यादें उसे फिर से उठा देती थीं। धीरे धीरे वो बदल रहा था। पहले जहां 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता था, अब वो 10-12 घंटे बिना रुके पढ़ सकता था। पहले जहां उसे हर चीज समझ नहीं आती थी, अब वो खुद सवाल ढूंढकर हल करने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था, अब उसे किसी के विश्वास की जरूरत नहीं थी, अब वो खुद पर विश्वास करने लगा था। गांव के लोग अभी भी उसे देखते थे और हंसते थे, लेकिन अब वो हंसी उसे चोट नहीं पहुंचाती थी, वो उसे फ्यूल देती थी। एक दिन उसका पुराना दोस्त रोहन उससे मिला। रोहन ने हंसते हुए कहा, अबे तू अभी भी पढ़ रहा है? छोड़ना, तेरे बस का नहीं है। विवान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया और चला गया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों को जवाब समय देता है। समय बीतता गया। इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने खुद को बदल दिया। उसने अपनी आदतें बदलीं, अपना सोचने का तरीका बदला, अपनी जिंदगी का हर हिस्सा बदल दिया। अब वो देर तक सोने वाला लड़का नहीं था, अब वो एक्सक्यूजेस देने वाला लड़का नहीं था, अब वो इंसान बन चुका था जो रिजल्ट देता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब सब कुछ सही लग रहा होता है, तभी एक नया चैलेंज सामने आ जाता है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, घर की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। वो दिन में काम करता और रात को पढ़ता। कई बार वो इतना थक जाता था कि किताब खोलते ही सो जाता, और जब उसकी आंख खुलती तो उसे गुस्सा आता, खुद पर। वो खुद से कहता, अगर तू अभी हार गया तो फिर कभी नहीं जीत पाएगा। और फिर वो उठता और फिर से पढ़ना शुरू करता। उसके अंदर अब एक अजीब सी ताकत आ गई थी। वो थकता था, लेकिन रुकता नहीं था। वो टूटता था, लेकिन बिखरता नहीं था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब उसे पता था कि वो कर सकता है। और फिर वो दिन आया जिसका उसे इंतजार था, फाइनल एग्जाम। इस बार सब कुछ अलग था। वही हॉल, वही कुर्सी, वही पेपर। लेकिन इस बार वो वही इंसान नहीं था। उसने पेपर उठाया, एक गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। हर सवाल जैसे उसे पहले से पता था, हर आंसर जैसे उसके दिमाग में पहले से लिखा हुआ था। वो लिखता गया, बिना रुके, बिना डरे। और जब पेपर खत्म हुआ तो उसने पहली बार खुद से कहा, इस बार मैं हारने वाला नहीं हूं। अब फिर वही इंतजार। लेकिन इस बार वो घबराया हुआ नहीं था। इस बार वो शांत था, क्योंकि उसे पता था उसने अपना बेस्ट दिया है। रिजल्ट का दिन आया। गांव में हलचल थी, सबको पता था आज रिजल्ट है। विवान ने फोन उठाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और एंटर दबाया। कुछ सेकंड जो उसे घंटों जैसे लगे, और फिर रिजल्ट सामने था।
वो कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे, ये आंसू जीत के थे। वो सिर्फ पास नहीं हुआ था, वो टॉपर था। उसने फोन नीचे रखा और आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुद से कह रहा हो, मैंने कर दिखाया। उस दिन सिर्फ एक लड़का पास नहीं हुआ था, उस दिन एक सोच जीत गई थी। गांव के लोग जो कभी हंसते थे, आज उसके घर के बाहर खड़े थे, उसे बधाई देने के लिए। वही टीचर जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, आज कह रहे थे हमें तुम पर गर्व है। उसके पिता जो कभी उस पर शक करते थे, आज उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो गर्व के आंसू थे। विवान सबको देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब शब्द अब मायने नहीं रखते। अब उसका काम खुद बोल रहा है। कुछ साल बाद वही विवान एक बड़े पद पर था। उसके पास पैसा था, सम्मान था, एक नई जिंदगी थी। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं बदली, अपनी सोच। वो आज भी सुबह जल्दी उठता था, आज भी खुद को पुश करता था, आज भी वो सीखता था, क्योंकि वो जानता था जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम गिरना शुरू कर देते हो। और एक दिन वो उसी छत पर खड़ा था जहां से सब शुरू हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा। इस बार तारे वैसे ही थे, लेकिन इस बार उसे उनमें रोशनी दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो आज यहां नहीं होता। और फिर वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर दिन एक नई लड़ाई है और हर लड़ाई एक नया मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। और शायद अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक संकेत है कि चाहे तुम अभी जहां भी हो, तुम भी बदल सकते हो, तुम भी उठ सकते हो, तुम भी जीत सकते हो। बस एक चीज चाहिए, रुकना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें।